हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNV एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोग अगर फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है जो कि एल्बम डिजाइनिंग। अगर वो करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, उसमें क्या आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं। क्योंकि कोई व्यूअर मेरे को कमेंट्स किया था कि इससे रिलेटेड मुझे एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट वीडियो होगा आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आप सभी को वीडियोस मिल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सभी को हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी ये फील्ड से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और मेरा भी पैशन वही है, एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं। बस फोटोग्राफी तो हम एज यूजुअल ऐसे चल जाते हैं, लेकिन जो मेरा मेन काम है वो एल्बम डिजाइनिंग का ही है। चारों तरफ जो सेटअप लगा हुआ है वो एल्बम डिजाइनिंग के लिए ही मैंने सेटअप करा हुआ हूँ। तो आइए आप सभी को हम बताते हैं एक एक करके कि आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स आप सभी के पास होना चाहिए और आप लोग किस तरह से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं और कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबसे आगे हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप। अगर आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों के पास स्किल होना चाहिए, वो है फोटोशॉप का। फोटोशॉप आप सभी को आना चाहिए और साथ में फोटोग्राफी का नॉलेज। फोटोग्राफी का नॉलेज आपको यूट्यूब से मिल जाएगा और यूट्यूब से ही आप लोग फोटोशॉप भी सीख लीजिएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा फुल कोर्स फोटोशॉप, आ जाएगा। आप सभी को बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोगों को लगभग वही 2 से 5 घंटे के अंदर में सिखा देगा पूरा टूल्स के बारे में। तो आप लोग वहाँ से सीख लीजिए। आप लोगों को आ गया अब फोटोशॉप। अब डिजाइनिंग कैसे होता है, या तो आप लोग मैनुअल बेसिस पे कर सकते हैं, आप लोग खुद से ही एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को एक PSD आता है बना बनाया सा, बस उसमें आप लोगों को फ़ोटो को इंसर्ट करना होता है। अगर आप लोग मैनुअल कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और अगर PSD में करते हैं तो आप लोगों को समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ रहता है। तो बस आप लोगों को फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट करना हो रहता है। ठीक है, वो हो गई। और एक आता है जो कि जूली एल्बम एक्सप्रेस के नाम से फेमस है। उसमें आप लोगों को करना कुछ भी नहीं पड़ता है, बस आप लोग क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन करके दे देगा। लेकिन अभी उसका मार्केट जो है ना डाउन हो गया है, क्योंकि एक ही तरह का डिज़ाइन होता है, सिंपल आप सभी को स्क्वायर में ही देखने को मिलता है और मज़ा नहीं आता है उसमें। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग PSD में काम करें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास समय ज़्यादा है, आप लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो मैनुअल काम कीजिए। मेरा रिकमेंड है कि आप लोग मैनुअल ही काम कीजिए, ताकि आप लोग भीड़ से कुछ अलग करके दे रहे होंगे। तो आप लोग क्या क्या सीख लिए, फोटोशॉप सीख लिए, साथ में एल्बम डिजाइनिंग भी करना सीख गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ आप लोग कीजिएगा, अगर आपके पास बजट है तो एक अच्छा सा सेटअप तैयार कीजिए। यानी कि जब भी आप असेंबल कीजिएगा सिस्टम को, तो उसमें ऑलमोस्ट 80,000 तक का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 80, 1,20,000, 1,60,000 इस तरह का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एल्बम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप लोग 80,000 में आप लोगों का काम हो जाएगा। मिक्सिंग के लिए 1,20,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है, वो 1,60,000 तक में अच्छा सिस्टम बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग एल्बम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो 80,000 मोर देन इनफ है। उसमें सारा सॉफ्टवेयर आप लोगों का आराम से स्मूथली चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट है तो आप लोग सिस्टम में एक ले लीजिए या फिर बनवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कहीं और पे जा कर के सीखना पड़ेगा। सीखना नहीं तो कहीं स्टूडियो पे जाइए, बोलिएगा कि हमको एल्बम डिजाइनिंग आता है तो आप मुझे काम पे रख लीजिए, या फिर मेरे को सिस्टम दे दीजिए, हम अपना काम करेंगे। इसमें से जो भी कस्टमर आएगा, मतलब जितना भी हम लोग एल्बम डिजाइनिंग करेंगे उसका 50-50% हम लोग रख लेंगे। 50% आपको दे देंगे और 50% हम रख लेंगे, बस यही चीज़ है। तो कहाँ तक आप लोगों को हम बता दिए, आप लोगों को एल्बम डिजाइनिंग हो गया, साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, प्रिंटिंग। तो लैब से कांटेक्ट करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। अगर आप धनबाद से हैं या फिर पटना से है तो बहुत सारा लैब आप सभी को देखने को मिले। धनबाद में तो एक ही लैब है, लेकिन उस तरह का क्वालिटी दे नहीं पाता है। लेकिन पटना में बहुत सारा लैब है, दिल्ली में भी बहुत सारा लैब है, कोलकाता में भी बहुत सारा लैब है। तो आप लोगों को बस सर्च करना है वेडिंग एल्बम प्रिंटिंग लैब, उसका बाद जितना भी है
लोकेशन का नियर बाय आपको सारा शो कर जाएगा। बस आप लोग कांटेक्ट कीजिए और बात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे पेज जो है वो आप लोगों का 32 रुपया से स्टार्ट होता है। वो आप लोगों को 200 से प्लस 250, 300, 400, 500, 600 रुपया तक जाता है पेज का। और कवर का भी वही 400, 450, 500, मतलब 2000, 3000, 20,000, जैसा आप लोग बनवाना चाहते हैं उस तरह का आप लोगों का एल्बम बन जाएगा। वो आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे यहाँ पे जो चल रहा है, एक हाई ग्लोसी चलता है, एक NTR चलता है, कवर में 3D और स्पार्कल चलता है। तो इसी का रेट है। ये एल्बम अगर आप लोग रेडी कीजिएगा तो 3000 के अप्रॉक्स में रेडी हो जाता है, 25 सीट के आसपास। इसमें भी बहुत सारा पेज आप सभी को देखने को मिलता है। हाई ग्लोसी है, NTR है, मैट है, UV लस्टर है, मतलब बहुत सारा पेज देखने को मिलेगा। हम बोलेंगे तो अभी 70 पेज है। 70 पेज के बारे में आप सभी को हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट रहेगा कस्टमर का उसके अकॉर्डिंग आप उससे बात कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप सभी को उसको बता देना है कि इतना पैसा लगेगा। एल्बम डिजाइनिंग कीजिए, डिजाइनिंग करके आप लोग लैब पे भेज सकते हैं। वहाँ पे प्रिंट होके आपको बाय कुरियर आ जाएगा या फिर वो बस में लगा देगा तो आप लोग रिसीव कर लीजिएगा। ये है पूरा प्रोसेस। अब बात आती है कि पैसा कैसे कमाएं, कितना मार्जिन है। तो देखिए दोस्तों, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं तो हो न हो 50% का मार्जिन रहता है। और अगर स्टूडियो से कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि फोटोग्राफर के पास बल्क में आता है एल्बम डिजाइनिंग के लिए, तो वो आप लोगों को डिजाइनिंग का ही चार्ज देगा। 30 रुपया से 50 रुपये डिजाइनिंग का चार्ज है। और अगर हो सके तो आप लोग लैब से बात करके थोड़ा सा मार्जिन अपना रख सकते हैं। तो मतलब उसमें जो है ना आप लोगों को उस तरह का पैसा बचेगा नहीं। जो बचेगा सो आप लोगों का डिजाइनिंग का ही पैसा बचेगा। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं तो एक सीट का जो कॉस्ट आता है ना वो 300 रुपया आता है। मतलब ये मार्केट का रेट है। अगर आप बताना चाहते हैं कस्टमर को तो बताइए कि 300 रुपया में हम आप सभी को बना करके देंगे एक सीट। अगर वो 30 सीट हो गया तो सीधा 9,000 रुपया, मार्जिन करके 8,500 रुपये में तो फाइनली हो जाएगा। और आप लोगों को पता है उसमें कॉस्ट जो है ना मतलब 50% आने वाला है। बहुत अगर अच्छा क्वालिटी का आप बना के देते हैं तो, अदरवाइज़ उससे भी कम में आप सभी को बन जाएगा। तो समझ रहे, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन यही चीज़ अगर आप किसी स्टूडियो वाले को बना के देते हैं एल्बम को तो 9,000 की जगह आप लोगों को पता है कितना मिलेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 4-4,500 रुपये मिलेगा। मतलब इतना डायरेक्ट कम हो जाएगा। अब यही है कि डायरेक्ट कस्टमर से आप लोग किस तरह से मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग डायरेक्ट कस्टमर कोई सिर्फ एल्बम ही बनाएगा। आपको पूरा वेडिंग का काम ही लेना पड़ेगा, तब जाके आप डायरेक्ट कस्टमर से मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वो आप लोगों को बस बहुत सारा नेटवर्क बनाना पड़ेगा और प्लस जितने भी बड़े बड़े स्टूडियो वाले हैं उन लोग से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से आप लोग कांटेक्ट रख दिए, ऑन टाइम डिलीवर दे दिए तो फिर आप लोगों का काम इतना आ जाएगा ना कि संभाल नहीं पाइएगा। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है एल्बम डिजाइनिंग से लेके प्रिंटिंग तक का। अब इसमें फ़ोटोग्राफी का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो फोटोग्राफी भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर एक डिजाइनर फोटोग्राफी करेगा ना तो बहुत बेहतरीन फ़ोटो निकालेगा, क्योंकि उसे हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, चाहे वो फ़ोटो क्लिक करना हो या फिर लाइटिंग का हो या फिर फ्रेम का हो। और अगर कोई नॉर्मल फोटोग्राफर करता है तो उसे डिजाइनिंग के बारे में तो आइडिया नहीं है, उसे सिर्फ फोटोग्राफी के बारे ही आइडिया है। तो वो फोटोग्राफी के ही लेवल पे वो फ़ोटो क्लिक करके देगा। लेकिन जब भी आप लोग फ़ोटो क्लिक कीजिएगा ना तो आप लोग एक डिजाइनिंग के तरीके से आप लोग फ़ोटो क्लिक कीजिए। तो इसमें और एक प्लस पॉइंट हो जाता है डिजाइनर के लिए। मैं खुद भी करता हूँ, इसीलिए आप सभी को बता रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। तो अगर नो डाउट अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग बेझिझक बनाइए। यहाँ पे आप लोगों को पैसा देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा ऑफ सीजन में डाउनग्रेड हो जाइएगा, लेकिन जैसे ही सीज़न आएगा ना फटाक से बूम कर जाइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट है वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह की वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।